हे गाइस वेलकम बैक क्योंकि है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। अच्छा जी, सबा इब्राहिम का भी व्लॉग आ चुका है, दीपिका का भी व्लॉग आ चुका है। सबसे पहले दीपिका का आया, देन अभी सबा इब्राहिम का आया और अभी शुएब इब्राहिम का भी व्लॉग आ चुका है, जहाँ पर उसने MRI की रिपोर्ट वगैरह। भाई साहब जी कहते हैं मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, क्या करता हूँ, शूट तो नहीं कर सकता, तो लेकिन हॉस्पिटल का हर एक चीज़ शूट होती है। लेकिन खैर बहरहाल अब हम उस पर बात करेंगे ना, जब हम उसकी उस सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि एनजाइटी उसको उन सारी चीज़ों की हो रही है। लेकिन जिन चीज़ों पर वाकई हमें लगता है कि यार परेशान होने वाली, जैसे उसकी MRI की रिपोर्ट में वापस 2 डॉट्स नज़र आए हैं, जो वाकई खतरनाक है कि मतलब इतना ज़्यादा क्यों उसको दोबारा बार बार, जबकि वो ट्रीटमेंट्स ले रही है, वो हर एक चीज़ कर रही है, तो फिर क्यों बार बार ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट खैर चलो जी, हम जब उसकी पॉडकास्ट का, जब उसके व्लॉग का रिव्यू करेंगे, हम सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। सबा इब्राहिम इतने दिनों से इनएक्टिव थी, हम सबको पता है ना। उसका सोशल मीडिया पे मतलब ना कोई स्टोरी वगैरह कुछ भी नहीं थी, और उसने स्टोरी अब तक भी नहीं लगाई। बंदा ही होता है ना कि स्टोरीज़ लगा के बताता था। अब जैसे अमन की डेथ हुई थी अभी रिसेंट, हम सबको पता है, तो सबने स्टोरीज़ लगा दी थी कि भाई आप सब दुआ कर लेना, और एक अपडेट मिल जाती है सबको कि भाई अगर आप इधर उधर हुए हो, या अगर आप, जाहिर सी बात है 3-4 दिन गैप अगर आप व्लॉगिंग से या कहीं भी करते हो, तो हर जो है वो पॉडकास्ट नहीं देखते, ठीक है, हर सब पॉडकास्ट नहीं देखते। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको सिर्फ आपके व्लॉग से ही पता चलता है, आपके इंस्टाग्राम से ही पता चल रहा होता है कि आप किधर हो किधर नहीं हो। लोग इवन ये भी लिख रहे थे, जब इसका दीपिका का व्लॉग आया तो हम सब परेशान हो रहे हैं, हम सब आपके लिए परेशान हो रहे थे कि आप लोग सब अचानक किधर गायब हो गए हो। चलो दीपिका और शुएब का तो सबको एक्सपेक्टेड होता है कि वो गायब हो सकते हैं, वो हफ्ता 1.5 हफ्ता गायब हो सकते हैं, लेकिन सबा का सबको पता है कि उसका प्रॉपर व्लॉग, वो अपने व्लॉग्स के लिए काफ़ी रेगुलर रहती है। तो जाहिर सी बात है ऑडियंस परेशान हो जाती है। जो उनको चाहने वाले बहुत सारे हैं, हम ये नहीं कहते कि उनको चाहने वाले नहीं हैं, उनको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पसंद करते हैं, जिनको ये इनको अच्छा लगता है उनको देखना। तो वो लोग परेशान होते हैं कि भाई ये कहाँ चले गए हैं, ये लोग क्यों नहीं दिख रहे, क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फिर उनको कोई अपडेट भी नहीं थी उनके पास, तो कितने सारे मैंने कमेंट्स दीपिका के व्लॉग में देखे थे कि हम सब परेशान हो गए। अच्छा, इस पूरे व्लॉग के अंदर सबा कहीं भी नज़र नहीं आई है। सबा का एक थोड़ा सा पार्ट है जिसके अंदर सबा महर से बात कर रही है, सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ, वीडियो कॉल के थ्रू, लेकिन वो भी दिखाया नहीं कि सिर्फ उसकी आवाज़ आई है। तो इस पूरी वीडियो में कहीं भी सबा इब्राहिम नहीं है, ठीक है, सबा इब्राहिम नहीं है, लेकिन सनी ने पूरा व्लॉग शूट किया है, सब कुछ किया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट था वो इसकी अम्मी वाला पार्ट था, जिसके अंदर वो रो रही हैं। और ये मुझे नहीं समझ में आता कि यार ये जब इंसान रो रहा होता है, जब सारी सिचुएशन, तो क्यों उस चीज़ को कैप्चर करना है। आपने स्टोरी लगा के भी बता देते, उसके बाद आप 2-3 दिन बाद व्लॉग बनाते। देखो ज़िंदगियाँ नहीं रुकती हैं, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि ज़िंदगियाँ रुक जाएंगी। मैं उनके व्लॉग करने पे नहीं कॉल आउट करूँगी कि ठीक है यार, इन्होंने व्लॉगिंग तो उन्होंने करनी ही है, और ज़ाहिर है व्लॉगिंग अगर स्टार्ट भी करेंगे तो उसी जगह से ही स्टार्ट करेंगे, जो हादसा उनके साथ हुआ है उसको बताते हुए ही स्टार्ट करेंगे। तो ये कंटेंट का एक हिस्सा है जो कि बनाया गया है, तो मैं उनको इनके इस चीज़ पे नहीं। और जो ये लोग एक चीज़ कह चुके हैं कि व्लॉगिंग हमारा खाना पीना मतलब हमारी ज़िंदगी है। हाँ, हम मानते हैं इस बात को कि इनका हैंड टू माउथ वाला सीन नहीं है कि वो जितना कमाएंगे उतना ही खाएंगे, लेकिन कोई भी अगर इनको कहेगा, मतलब 1 हफ्ते का शौक भी जो है अगर वो करके आएंगे, तो भी जिनको कॉल आउट करना होगा किसी बात पर, तो वो करेंगे ही करेंगे कि भाई इतनी जल्दी तुम कैसे हील हो गए, ये कैसे हो गया। लेकिन ज़िंदगियों का हकीकत यही है। ये ऐसे लोग जो होते हैं, या जो भी ये चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं, ये हमको बताती है कि ज़िंदगी का हिस्सा यही है, ज़िंदगी की हकीकत यही है कि यहाँ किसी के जाने से किसी की ज़िंदगियाँ नहीं रुकती हैं, सबकी ज़िंदगियाँ चलना शुरू हो जाती हैं। तो इन्होंने व्लॉग वगैरह किया, और ऑब्वियसली व्लॉग अगर स्टार्ट हुआ है तो वो उसमें नानी का ही बताएंगे, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं दिखा सकते। अगर वो नॉर्मल ज़िंदगी दिखाएंगे तो हम ही इनको कॉल आउट करेंगे कि यार किस तरीके के बंदे हो। लेकिन पता है मुझे सबसे ज़्यादा अजीब क्या लगता है कि इन्होंने प्रॉपर कंटेंट बनाया, प्रॉपर इन्होंने 8 मिनट से ऊपर की वीडियो बनाई। उनको पता है दरअसल 8 मिनट की वीडियो का क्या सीन होता है, मैं आपको बता दूँ। 8 मिनट की वीडियो के बाद आपके जो मिड्स ऐड होते हैं ना, वो लगते हैं। वरना क्या होता है, 8 मिनट से आपका शुरू का ऐड लगेगा और आखिरी का ऐड लगेगा, उसमें इतनी अर्निंग नहीं होती है अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से कम होगी, ठीक है। और 8 मिनट के बाद आप अपनी मर्ज़ी के अमन चाहे भी ऐड लगा सकते हो, और यूट्यूब भी आपको एड्स लगा के देता है, मतलब जो मिड एड्स होते हैं ना, जिसको हम मिड एड्स कहते हैं, तो वो लगा के देता है, जिससे अर्निंग आपकी अच्छी होती है। बस ये एक डिफरेंस होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी 12 मिनट की वो वीडियो बनाई, और उसके अंदर सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट मैंने आपको बताया, उसकी अम्मी जो रो रही थी, वो सबसे ज़्यादा है कि आप उस टाइम पर कैसे शूट कर सकते हो। आपको पता है कि उस टाइम पर आपकी माँ की क्या हालत है, क्योंकि आप उस वक्त व्लॉगिंग नहीं कर सकते, उतनी इंसानियत आप रख लेते हो तो आप उसके बाद का कंटेंट पूरा कर लेते हो। अगर आप इनके ईसाले सवाब के लिए या कुछ भी कर रहे हो, तो ये आप कंटेंट का पूरा कर लेते हो कि हाँ देखो, ये सिर्फ मैं इनके लिए नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ जो भी कर रहा होता है ना, गलती कर रहा होता है। और ये हर एक व्लॉगर इसी तरीके से ही कंप्लीट कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है वो उस वक्त के व्लॉग्स नहीं बनाएंगे, बहुत कम लोग होते हैं जो उस आखिरी लेवल तक जाते हैं। जैसे हमारे इधर एक पाकिस्तान में एक लड़की बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जिसने अपने बाप की डेथ का जो है वो मैयत का जो है वो व्लॉग बनाया था। लिटरली वो अपने बाप की मैयत दिखा रही थी,
उस टाइम पर, और मतलब बहुत ही अजीब और बहुत ही डिस्टर्बिंग वो व्लॉग था। और इस तरीके के लोग भी आपको मिलते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, इतने ख़राब और इतने ख़राब कि यार इस चीज़ को भी कंटेंट बना रहे हैं और मोनेटाइज़ कर रहे हैं और इससे भी पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन यही होता है कि वो उस चीज़ का तो कंटेंट नहीं बना रहे, लेकिन उसके बाद की जितनी भी रसूमात होती हैं वो रसूमात ही कहेंगे ना, कि जब वो हो रहा होता है जो भी गरीबों में खाना खिलाना या जो भी फातिया वगैरह सब हो रहा होता है, तो फिर वो दिखाते हैं, वो सब जो है वो दिखाकर उससे कमा लेते हैं। 12 मिनट का व्लॉग पूरा बनाया गया। उस व्लॉग के अंदर शुरुआत होती है जहाँ पर वो बोलता है, सनी ही बोलता है, सनी ही शुरुआत करता है कि मैं जो है वो यहाँ पर आ गया हूँ, मौधा में आ गया हूँ, मेरी नानी की डेथ हो गई है। और जो नेहा फैज़ी ने जो बातें बताई थी तकरीबन वही एक तरीके से सच निकली हैं, क्योंकि उसने बताया कि सुबह में डेथ हो गई थी और उसने बताया कि तदफीन कर दी गई थी असर से पहले, और तदफीन में ये पहुंचा भी नहीं था, ये तदफीन के बाद पहुंचा है, ठीक है ना, तदफीन के बाद ये पहुंचा है, क्योंकि उस वक्त इसको वो नहीं मिल रही थी, गाड़ी वगैरह ही नहीं मिल रही थी। जहाँ पर इसने ये बात कही कि रात को मेरी खालू से बात हुई थी, अब ये तो नहीं था ना कि भाई आपकी नानी की कोई अचानक घर में डेथ हुई है, वो हॉस्पिटल में थी, आपको अंदाज़ा तो था। तो जब ये मुझे बोल रही हूँ, जब ये व्लॉग के अंदर ये बात बता रहा था कि मेरी नानी के साथ अटैचमेंट बहुत रही है, मैं अपने ननियाल में ही बड़ा हुआ हूँ, यानी वो एक तरीके से ये बता रहा था कि उसकी अटैचमेंट सबसे ज़्यादा रही है, उसके लिए बड़ा मुश्किल लम्हा है। तो मेरे दिमाग में यही क्लिक कर रहा था, जब आपको उस टाइम पर पता था कि आपकी सिचुएशन, मतलब आपकी नानी की सिचुएशन इतनी ख़राब है, चलो जी जाना मैं मानती हूँ, जाहिर सी बात है, जिसने आया है, जो एक मेहमान बनकर आया, उसने जाना ही जाना वापसी है, ठीक है, आपकी बेटी की भी तबीयत ख़राब है, हर एक चीज़ चल रही है, लेकिन आप उस टाइम पर भी नानी से मिले नहीं हो, क्योंकि अगर मिला होता तो ये बोलता ना कि मैं नानी से आखिरी टाइम पर भी मिल के गया हूँ। इसने बोला बस जो मुलाकात रही वो वहीं रही, मतलब अगर वो हॉस्पिटल में थी, चाहे वो जमशेदपुर में हॉस्पिटल में थी, चाहे वो कहीं भी हॉस्पिटल में थी, तो आपकी मुलाकात नानी से नहीं हुई है उस टाइम पर, और आप अपने आप को नानी का लाडला बता रहे हो। और कहता है कि मुझे जो ना रात में फ़ोन आ गया था, जैसे खालू वगैरह ने, उन्होंने बता दिया था कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वगैरह, और मैं सोचा ही था कि मैं सुबह निकल जाऊँगा। अगर आपने सुबह निकलने का सोचा ही था तो फिर आपने सुबह की टिकट वगैरह पहले से ही बुक करवा के रखी होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करवा के रखी होगी, तो फिर वो टिकट बुक क्यों नहीं थी? क्यों आपको जब सुबह न्यूज़ आई तो आपको टिकट के लिए हबड़ दबड़ मचानी पड़ी? अगर आपको जो है वो मतलब परेशान होना पड़ा, आपको समझ ही नहीं आया मैं कैसे करूँ, क्योंकि जहाज़ की टिकट भी नहीं थी। और अच्छा, एज़ यूजुअल जो है वो सबा नहीं आई, जिसका हम सब ने ऑलरेडी गेस किया हुआ था कि वो जो बहाना करेगी वो हैदर वाला ही बहाना करेगी कि हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, इतना सफ़र अभी वैसे ही वो कर आया, जो कि हमें ऑलरेडी पता था। अब मैं उन लोगों से सवाल करूँगी जो मेरे कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे थे कि आपको नहीं पता ससुराल का कितना बर्डन होता है। मैं मानती हूँ, मैं खुद एक ससुराल में रहती हूँ, मुझे अच्छे से पता होता है कि ससुराल के साथ किस तरीके से चलना पड़ता है, आपको क्या कुछ फेस करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। अब मेरा उन लोगों से सवाल है, क्या ससुराल वाले, जिसके मुताबिक जो शादी में जाने का ये रीज़न दे रहे थे कि भाई नहीं उसको ससुराल की तरफ से स्ट्रिक्ट होंगे, सब वो नहीं जाएगी तो उसके लिए मसला होगा, तो एक शादी में ना जाना मसला होगा, या जब आपके सास की माँ की डेथ हो जाए उसमें ना जाना आपके लिए मसला होगा? जाहिर सी बात है, सबको पता है कि जो सबसे बड़ा मसला होगा वो जब आपकी सास की माँ की डेथ हो जाए उसमें जाना मसला होगा। देखो, वो ना जाने का जो एक वैलिड रीज़न है जो उसने दिया हुआ है हैदर को लेके, शायद हो सकता है कि हैदर की तबीयत थोड़ी अप एंड डाउन ज़्यादा हो, पॉसिबिलिटीज़ हर एक चीज़ की है। मैं कहती हूँ ना, अगर और मगर दोनों चीज़ें होती हैं, हर एक साइड के दो पहलू होते हैं, ठीक है, हम दोनों पहलू ही डिस्कस करते हैं। हो सकता है हैदर की तबीयत वाकई ख़राब हो, लेकिन आपको इस चीज़ का आइडिया होता है कि अगर मैं सफ़र अभी, तो चलो मैं अभी बहाना कर दूँगी, अभी मैं कह दूँगी कि भाई मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं आ रही हूँ, तो उस वक्त ससुराल वाले एक टाइम को समझ भी जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक ही हफ्ते के अंदर कहीं कुछ इधर उधर दिख जाती हूँ, तो अगर मतलब आप सिर्फ घर से बाहर भी कदम निकाल लोगे ना, तो भी ससुराल वाले जो है वो टॉर्चर कर देते हैं। क्यों? अब तुम्हारे बच्चे की तबीयत सही है, अभी इस टाइम पे तो तुम्हारे बच्चे की तबीयत ख़राब थी, तो वो वाली सिचुएशन होती है। क्या वो वाली सिचुएशन सबा फेस करती है? नहीं करती। देखो, सबा की मसले है ना, जो ज़िंदगी के मसले वो डिफरेंट है। एनजाइटी वगैरह वो जो बोलती है वो उसको अलग चीज़ की एनजाइटी है। मैं नहीं बोलती कि एनजाइटी नहीं होती, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जब उस टाइम पर भी एनजाइटी का कहा था तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि इसको क्या एनजाइटी होगी, तो मैंने हमेशा कहा कि भाई देखो, हमें नहीं पता होता। मैंने बहुत बड़े बड़े अमीर लोग देखे हैं, मेरी खुद की एक फ्रेंड है जो काफ़ी अमीर है, काफ़ी ज़्यादा, बट वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन की, मतलब सोचो उसने 4 बार खुद को जो है वो ख़त्म करने की ट्राई किया था, ये वाला हाल रहा है उसका। तो इस लेवल की उसको एंजाइटी है, वो इतने पैसों वाले घर में गई है, ससुराल का कोई नहीं है, कुछ गम नहीं है ससुराल वालों का, क्योंकि ससुराल में कोई है ही नहीं, सिर्फ एक हस्बैंड है, वो भी बहुत जितना हमें दिखता हो, जितना वो हमें बताती है उस हिसाब से तो उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा इन द सेंस कि वो काफ़ी केयर करता है, मतलब देखो नोक झोंक तो हर घर के अंदर होती है, बट फिर भी उसको एंजाइटी अकेले रहने से होना शुरू हो गई है, क्योंकि उसको अकेला उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके पास सिर्फ एक बच्चे की थोड़ी सी कमी है जो कि उसको बहुत ज़्यादा खलती है। मैंने उसको काफ़ी समझाया भी था कि नहीं, इट्स ओके यार,
दुनिया ख़त्म नहीं होती है, बट फिर भी आप शायद जो है ना समझ सकते हो सिचुएशंस के जिनको अगर बच्चे की चाह हो तो उनके लिए क्या बीतती है। तो वो उसके लिए बड़ी तकलीफ दे रहता है, वो बहुत तकलीफ़ में रहती है, एंजाइटी डिप्रेशन। सोचो इतना ज़्यादा उसने अपने सर पे सवार करके रखा है। तो एंजाइटी डिप्रेशन किसी को भी होता है। कहने का मकसद यही है कि लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसको क्या मसला है, ये ढीठ है। नहीं होता है यार, एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, वो जो बंदी करती हरकत है वो बिल्कुल गलत है, हम उसको उस चीज़ पर हमेशा कॉल आउट करते हैं, लेकिन फिर भी इंसानियत यही है कि उनको भी एंजाइटी डिप्रेशन होता है। लेकिन जब वो चीज़ हमें अजीब कब लगती है, जिस चीज़ पर एंजाइटी डिप्रेशन दिखना चाहिए। अभी जैसे शुएब इब्राहिम का मुझे बड़ा अजीब लगा है कि जब उसको एंजाइटी डिप्रेशन जो चीज़ वाकई टेंशन का बाइस है तब वो चिलपिल नज़र आएंगे, और जो चीज़ टेंशन का बाइस नहीं होगी वहाँ ये टेंशन क्रिएट करके दिखा देंगे। मतलब अजीब ही किस्म का इनका हाल चलता है। चलो जी, उसके बाद फिर वो सारा सब कुछ बताता है। फिर वो फातिया के लिए जो चीज़ें दिखा रहा होता है कि उनके सवाब के लिए गोश्त वगैरह और यही सब कुछ, तो ये खाने वगैरह बनते ही हैं। अच्छा, उस दिन मुझे एक कमेंट भी आया था जो मुझे ऐसा लगा कि भाई सब अपने अपने घर से आते हैं तो उनको खाने को तो चाहिए ही ना। मतलब जो जिधर ऐसा कुछ इंतकाल वगैरह हुआ होता है उस घर की बात कर रही हूँ। लेकिन क्या वो जो इंतकाल हुआ होता है उस घर में खाने की, मतलब एक खाने को आपको परोसना, आपको जो है वो सारी चीज़ें देखना, ऑर्डर देना, आपको मतलब एक तरफ आप ये दुख झेलोगे, आप वो तकलीफ़ झेलोगे जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है, या आप लोगों के लिए खाने परोसते फिरोगे। मतलब बड़ा मुश्किल होता है, और ये चीज़ मुझे बड़ी प्रॉब्लमैटिक लगती है। हो सकता है किसी और को ना लग रही हो, लेकिन मुझे बड़ी लगती है कि भाई ठीक है, आप सब जो है वो आए हो, इतना सब अफोर्ड कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ ठीक है खाने का कर लो, लेकिन वो खाने का वो घर वाले क्यों करें? जो लोग आए हुए होते हैं वो क्यों नहीं साथ देते? वो क्यों नहीं करते कि नहीं यार हम देखेंगे, हम करेंगे? रिलेटिव्स को छोड़ के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं या जो उधर के लोग होते हैं वो सब मिल मिला के करें कि नहीं यार इनको टेंशन नहीं देते, इनके ऊपर बर्डन नहीं डालते। लेकिन वहाँ बर्डन डलता है, वहाँ बाकायदा बोटियाँ ढूंढी जा रही होती हैं, और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये सिर्फ एक घर का हाल नहीं है, आप जहाँ देखो वहाँ यही हाल होता है। और जब उसके बाद कह रहा है कि मैं रास्ते में जब निकला तो मैं यही सोच रहा था कि मैं उनसे जाके नज़रें कैसे मिलाऊंगा। भाई आपने ऐसे काम कैसे कर लिए जो आपको नज़रें मिलाना पड़ेगी? तो बोलता है मैं उनका लाडला था। और देखो यहाँ पर उसने कहा है कि मेरी आखिरी मुलाकात थी, अगर नानी हॉस्पिटल में थी तो फिर तो मिल के आना चाहिए था। देखो अभी दो बातें तो नेहा की कहीं ना कहीं सही साबित हुई। वो ये हुई कि सुबह में उनकी डेथ हुई है और उनको तदफीन कर दिया गया था असर में ही, जब वो पहुंचा उससे पहले ही तदफीन कर दिया गया था, और सबा भी मौदहा में नज़र नहीं आई है। तो ये दो बातें तो ठीक थी। तो इसका मतलब जो इतने टाइम से वो एडमिट थी तो वो भी कहीं ना कहीं सही है। और इस चीज़ का भी इसने कहीं ना कहीं 50% उसने ये चीज़ बोल दी कि हाँ भाई वो एडमिट थी, मतलब उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं ठीक था। अब वो कितने दिन से एडमिट थी, क्या था, वो चीज़ उसने खुल के नहीं बताई। उसको पता है कि अगर वो खुल के बताएगा तो क्वेश्चंस तो बनेंगे, लोग इस चीज़ पर तो ज़रूर सवाल उठाएंगे कि भाई अगर वो इतनी बीमार थी और फिर आप ये बता रहे हो कि आपका बॉन्ड भी था, तो फिर आप मिल के क्यों नहीं आए जब वो इतनी बीमार थी? ऐसा होता है कि जब इंसान हॉस्पिटल में होता है तो आप मिल के तो आती हो यार, पता नहीं है ना हॉस्पिटल में जब उनकी एज इतनी ज़्यादा है और वो हॉस्पिटल में भी है तो आपको नहीं आइडिया होता कि भाई अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, तो पता था सवाल उठेंगे। इसीलिए उसने उस बात को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बोला है। अच्छा 4-5 मिनट उस चीज़ पर वो बोलता रहा कि जिसने खोया उसको दर्द पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। नाना नानी के पास सब रो रहे थे, सब ऐसे थे, और उसने सारी चीज़ें बताई। तो मैं एक चीज़ यही उस टाइम पर हो रहा था कि आज तुम्हें इस चीज़ का कंटेंट बनाना था, तुम्हें मोनेटाइज करना था, 12 मिनट का तुम्हें ब्लॉग बनाना था, तो तुम आज इस सारी बातें कर रहे हो कि मैं उनका लाडला था, नानी पूछती थी कि नानी कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तुमने नानी को अपने कंटेंट नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप देखो तो जब आपकी नानी अगर एडमिट थी और ये सारी चीज़ थी तब आप क्यों नहीं गए देखने के लिए? क्वेश्चन है ना। क्योंकि कल तक तो अगर मगर चल रहा था, क्योंकि हम तो वेट कर रहे थे कि भाई सबा की व्लॉग आती है उसमें वो लोग गए हैं मिलने के लिए या नहीं गए, वो तो वही कंफर्म करेंगे कि हम गए थे मिलने के लिए, उनकी हॉस्पिटल में तबीयत खराब थी। लेकिन वो इन्होंने नहीं बोला, ना ही इन्होंने बोला और ना ही ऐसा कुछ बताया, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने आपको बता दी कि क्या होने वाला था। लेकिन आज जब उनको लेकर कंटेंट बनाना था, आप उनको लेकर कंटेंट ज़रूर बना सकते हो, लेकिन जब वो ज़िंदा है, जब लिटरली केयर करने की टाइम होता है तब जो है वो आप नहीं बनाते। और यहाँ पर भी इसने क्या किया, वैसे अगर आप देखो तो वो सनी की बहन, सनी की अम्मी, सनी के माँ बाप वर्ड यूज़ करती है, और आज जब इसको करना चाहिए था कि सनी की नानी, हालांकि ये बात फैल चुकी है कि सनी की नानी की डेथ हुई है, लेकिन उसने क्लिकबैट किया। क्लिकबैट उसने कैसे किया? RIP नानी करके। अब जहाँ इसको वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए सनी के माँ बाप और ये सारी चीज़ें, वहाँ ये करती है, लेकिन जहाँ इसको पता है कि क्लिक बैटिंग होनी चाहिए वहाँ वो रिश्ता खुद बना लेते हैं कि RIP नानी। और उसका जो टॉप कमेंट है ना वो यही था कि हमें लगा कि सबा की नानी की डेथ हो गई है, क्योंकि सबको पता है कि जो मेन जो दिखती हैं वो नानी जो दिखती हैं वो सबा की नानी ही व्लॉग्स में दिखती हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता चल गया था, हमें तो पता था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो टॉप कमेंट रहा है, उस पर बहुत सारे लाइक्स रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है सेम 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 सेम। यानी कितने सारे लोगों को नहीं अंदाज़ा था, कितने सारे लोगों ने ये सोच के क्लिक किया कि ये शायद जो है वो सबा की नानी की न्यूज़ है। तो ये ऐसे क्लिक बैटिंग होती है और ऐसे जो है वो मोनेटाइज किया जाता है और ऐसे किया जाता है। इन सब की वजह से मुझे ये व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगते हैं,
क्योंकि अगर आपको सिर्फ दुआओं से मतलब होता और अगर आपको सिर्फ बताना होता तो वो 4 मिनट का जो व्लॉग बनाया जिसके अंदर आपने सारी बातें वगैरह बताई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और एक अपडेट दे दी, तो आप उस व्लॉग को वहीं पर स्टॉप कर देते। लेकिन फिर उसके बाद नाना के घर लेट गया, नाना के घर खाना देने गया, सब कुछ किया, वो सब कुछ आपने बताया है। उसके बाद फिर मेहर का कंटेंट भी उसके अंदर ऐड किया कि मेहर को स्कूल की कॉपीज़ वगैरह दिला के दे रहे थे कि मेहर को इस दफ़ा रह गई थी, मतलब कि इस दफ़ा सारी चीज़ें उसकी रह गई थी। और अभी ये तो चलो ये आना हो गया, अगर आना नहीं होता तो फिर कौन करता, फिर क्या होता, मतलब फिर क्या सीन था। अच्छा, सिर्फ व्लॉग अपलोड नहीं किया गया, बाकी व्लॉग बनाया पूरा का पूरा गया है कि नानी के दूसरा दिन है डेथ का और आज जो है वो सारी चीज़ें हो रही हैं और वो सब कुछ मतलब जो भी पढ़ने लिखने का है, मतलब कुरान खानी वगैरह होती है ना हर घर में, कुरान खानी हो गई, खाना हो गया, वही सारी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ, तो वही सारी चीज़ें उसने ऐड ऑन की। तो व्लॉग्स भरपूर बन रहे हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगता है यार कि इतने प्रॉपर व्लॉगिंग कैसे हो पाती है, मतलब कैसे हाथ उठ जाते हैं, चाहे भले वो ज़ईफ़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन व्लॉगिंग कैसे। काम एक अलग चीज़ है, मैं बोलती हूँ काम पे जाना ना एक अलग ट्रॉमा होता है कि काम पे जाना है आपको, लेकिन आपको उस चीज़ को डिस्कस नहीं करना, आप उसको उस चीज़ का कंटेंट नहीं बनाना। अगर आप अपने दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन अगर आप काम पे जा रहे हो तो आपको उस चीज़ का कंटेंट नहीं बनाना। आपको पता है कि मैं इस चीज़ को यूज़ करके पैसे नहीं कमाऊँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें उस टाइम पर कैसे हो रही होती हैं। काम बिल्कुल इनका ये काम है, मैं व्लॉगिंग पर मैं कोई सवाल नहीं उठाऊँगी, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें कैसे कंटेंट बन जाती हैं जब आपकी नानी को मरे हुए 2 ही दिन हुए हैं और व्लॉगिंग भरपूर हो रही है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपलोड नहीं किया गया इतने दिन। अच्छा, और इतने मज़े से बता रहा था कि नाना के घर पे व्लॉग नहीं बन सका। तूने सोचा भी कैसे नाना के घर व्लॉग बनाने का, मतलब तेरा थिंकिंग जा भी कैसे रही थी ये सारी चीज़ें करने की। अच्छा, मेहर के स्कूल वगैरह जाकर बोला फ़ीस वगैरह हमने करवा दी, हर एक चीज़, पता नहीं फ़ीस का क्या इशू था, खैर चलो जी, फ़ीस वगैरह बोला क्लियर वगैरह करवा दिए और अब उसने बोला बस मुझे कॉपीज़ चाहिए। अच्छा, फिर मेहर के रिज़ल्ट का मेहर के रिज़ल्ट का बोलूँ, मेहर की फ़ीस का शायद कुछ बाकी रह गया था कि मेहर की फ़ीस वगैरह पे करनी है, तो वो मेहर की फ़ीस वगैरह पे करी और ज़ाहिर सी बात है 9th के अंदर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड भी पड़ती है, तो उसकी भी बात की कि वो भी तुम्हारा करवा देता हूँ। और फिर उसको कॉपीज़ वगैरह चाहिए थी, तो वो कॉपीज़ वगैरह बोला कि मुझे दिला दो आप। और फिर सबसे जो अजीब चीज़ थी वो ये थी कि बोला अम्मी ने फ़ोन करके बोला, मतलब एक माँ जिसकी ऑलरेडी माँ चली गई है उसको फ़ोन करके वो पूछ रही है तुम्हें कुछ चाहिए, तो वो बोल रही है कि मुझे संतरे ला दो। और फिर उसके संतरे को पूरे मौदा में ढूंढा है क्योंकि संतरा सिर्फ एक ही जगह से मिला है। मुझे बड़ी हैरत होती है ये सारी चीज़ें देखकर। एक तो आप पहुँचे नहीं हो, ठीक है, एक तो आप उधर गए नहीं हो, आप उनको कंसोल नहीं कर पाए, आप पहुँच नहीं पाए, आप हर एक चीज़ को साइड में रखकर आप वहाँ पे फरमाइशी प्रोग्राम जारी रखा हुआ है आपने कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये, मतलब आप उस टाइम पर कैसे मुंह खोल भी कैसे सकते हो, चाहे आप जितने भी कंफर्ट जोन में हो, जितने भी, मैं बोलती हूँ आप, मतलब उस टाइम पर तो आप शायद अपने हस्बैंड को भी नहीं बोल सकते कि यार मुझे ये लेकर आना या मेरे लिए वो लेकर आना। वहाँ से वो जिस जगह पर जिस सिचुएशन में वो गया है वो सिचुएशन अल्लाह ताला किसी को भी ना दिखाए, लेकिन हकीकत यही है कि ये सिचुएशन हर एक घर के अंदर आती है। लेकिन इस टाइम पर अगर बगर की बहू इस तरीके की हरकतें कर रही है, मुझे बड़ी हैरत होती है सारी चीज़ें देखने के बाद। मतलब आप घर की बहू छोड़ दो, आप घर की बेटी, एक इंसानियत का तकाजा होता है, वो भी शायद आप में नहीं है। ठीक है, ज़िंदगियाँ नहीं ख़त्म होती है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ऐसा जताना कि देखो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो ज़रूरी नहीं होता। ज़िंदगियाँ किसी की नहीं रुकेंगी, स्टॉप किसी के लिए नहीं होगी ज़िंदगी, लेकिन इसको ये जताना कि भाई ज़िंदगी हमारे लिए रुकी नहीं, हमारे लिए तो 1 मिनट के लिए वो कड़ी पकौड़ा दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। मतलब ये एक व्लॉग जिसके शुरू में जिस तरीके से ये लोग हर एक व्लॉग में करते हैं, चाहे वो दीपिका की बीमारी को लेकर हो या कुछ भी हो, कि पूरे व्लॉग के अंदर हर एक चीज़ दिखा देते हैं नॉर्मली और फिर वो एक पार्ट जो 4-5 मिनट का होता है उसी तरीके से ऐड ऑन कर देना, तो वो उसी तरीके से नॉर्मली ही बताया गया। मतलब एक डेथ को उन्होंने किस तरीके से कैजुअली दिखाया कि देखो एक डेथ हो गई है बस, ठीक है, और उसके बाद फिर इन्होंने अपना नॉर्मली व्लॉग के सभा के लिए जो है वो संतरे ढूंढ रहा है, उसको बुक्स दिला रहा है, उसको स्कूल जा रहा है, अम्मी ने फेवरेट कड़ी पकौड़ा बनाया है और ये सारी चीज़ें, मतलब बड़ा ही अजीब सा ही था जो भी था। खैर चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। और बाकी वो डिस्टर्बिंग पार्ट तो वो था ही, मतलब उस चीज़ को तो मुझे वो देख कर ही कि यार एक माँ पर क्या बीत रही होगी। चलो जी, ये तो हो गया व्लॉग की बात, व्लॉग का सारा सब कुछ हो गया। मेरा यहाँ पर एक चीज़ का सवाल है, जो चीज़ मैं नहीं कर रही होती, जिस चीज़ को मैंने बड़े उससे एक्सेप्ट किया है, उस चीज़ पर भी आप लोग मुझे अगर बातें सुनाओगे तो वो कहाँ से ठीक है। बातें किस सेंस कि आप सबको पता है मेरी शाम की वीडियो तकरीबन इब्राहिम फैमिली से हटकर होती है। मेरी ट्राई होती है कि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि प्रॉब्लमेटिक दिख रही होती हैं वो मैं व्यूज़ आए या ना आए, मतलब अगर मैं यही चीज़ मैं इब्राहिम फैमिली पे, क्या मैं रोज़ की 4 पॉडकास्ट इब्राहिम फैमिली पे नहीं बना सकती हूँ। बीच में जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, वो चीज़ों पर आपने देखा है कि मैंने बहुत सारी पॉडकास्टें निकाली हैं जहाँ पर मैंने 2-3 पॉडकास्टें आराम से बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पर वो एक कंट्रोवर्सी टाइप या जो भी बोल लो व्यूज़ वाला, वो भी बहुत सारे बातें जमा हो गई थी, बहुत कुछ अचानक हो गया था, तो उस चीज़ पर मिल गए थे आपको, ठीक है, आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं और अभी भी टॉपिक्स मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि मेरी सुबह वाली वीडियो इब्राहिम फैमिली पर इसीलिए होती है क्योंकि आप लोग उस पर व्यूज़ ज़्यादा देते हो और यहाँ हर कोई व्यूज़ के लिए बैठा है भाई। यहाँ व्यूज़ के लिए किसी की मौत को भी मोनेटाइज़ कर दिया जाता है, उनकी मौत के ऊपर भी पूरा का पूरा कंटेंट बना लिया जाता है, तो हम तो उन चीज़ों पर बात कर रहे हैं जो कि व्लॉग्स में उनके दिखाया जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उस पर बात कर रहे होते हैं।
तो वो चीज़ का मैंने कभी इनकार नहीं किया कि मेरी सुबह की वीडियो उन पर नहीं होती, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे उन पर व्यूज़ नहीं आते, मुझे उन पर व्यूज़ आते हैं, मैंने कभी डिनाई नहीं करा, क्योंकि लोग उनके बारे में सुनना चाहते हैं, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, लोगों को होता है कि भाई आप अपने रिव्यूज़। लेकिन जो शाम वाली वीडियो होती है वो हमेशा अगेंस्ट होती है। तो कल मुझे एक कमेंट आता है जो कि मुझे उस आईडी से, यानी उस आईडी से मुझे हमेशा मिक्स कमेंट आते हैं, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। कल वो मुझे कहती है चलो जी शुक्र हुआ कि आपकी कहीं और तो कहीं ना गाएँ, कि अभी जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, किस पे वीडियो बनाई थी कल शाम वाली वीडियो, स्नैपी गर्ल के ऊपर थी, जो कि 4 दिन से बनी पड़ी थी, लेकिन उसको मुझे मौका नहीं मिल रहा था लाइव करने का। तो मुझे बोला कि चलो शुक्र हुआ कहीं तो मतलब आपकी निगाहें गई। मतलब मुझे इन सब चीज़ों पर फिर मेरी हटी, मैंने कहा अगर अपनी आंखें ठीक कर लो तो दिख जाएगा कि रोज़ शाम की वीडियो जो है वो होती है। तो फिर वो काफ़ी जो है, जाहिर सी बात है, वो सामने से जब मैंने रिप्लाई किया तो उनका रिप्लाई भी डिफरेंट तरीके से आया था, जिसको मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा जाओ यार, मुझे बहस थोड़ी करनी है। लेकिन मुझे ये चीज़ इसलिए अजीब लगती है, इसीलिए अजीब लगती है कि मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ शाम की डिफरेंट होती हैं। मतलब आप ये नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हो कि, और वो भी ज़बरदस्ती का, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देनी है कि हाँ भाई हमने सुना दिया, हमने बोल दिया, अरे अरे हमने मजाक बना लिया, इनके तो व्लॉग्स नहीं आ रहे, अभी इनका कंटेंट कैसे चलेगा। ये लो 3 व्लॉग्स दे दिए इन्होंने, एक दिन में 3 व्लॉग्स दे दिए, 3 दिन का कंटेंट आराम से इन्होंने दे दिया। तो भाई मतलब कि इनका कंटेंट, मैंने कहा है, अगर देखो अगर इनकी व्लॉगिंग खत्म होगी तो ऑब्वियसली ऑडियंस का इंटरेस्ट किसी ना किसी और पर जाएगा, जिसके अंदर भारती हो गई, संभावना हो गई, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, उन पर इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा। ऑडियंस को उनके बारे में सुनना होगा, फिर उनके बारे में जानना चाहेंगे। आप मेरी पॉडकास्ट पर कमेंट करते हो, मैं उसके लिए सर आंखों पे आप लोगों को सुनती हूँ। अगर वो क्रिटिसिज्म भी होता है मैं तब भी बहुत अच्छे से लेती हूँ कि नहीं यार वो मेरी वीडियो के ऊपर है। लेकिन अगर आप गलत नैरेटिव के ऊपर बात करोगे, जो चीज़ मैं कर ही नहीं रही, मेरी शाम की वीडियो हमेशा डिफरेंट टॉपिक्स पे होती है। अगर मेरे चैनल पर कुछ 1000-1200 वीडियोज़ अगर अपलोडेड हैं, उसमें अगर 600-700 इब्राहिम फैमिली पर है, तो 300 से 400 या 500 वीडियोज़ दूसरे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कवर हुई हुई हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर कवर हुई है। शाम की वीडियो तो मेरी हमेशा अलग, मैंने पाकिस्तानी क्रिएटर्स के ऊपर भी बात की हुई है, बिग बॉस के ऊपर बात की, ये हर एक चीज़ के ऊपर मैं हमेशा, मेरा शाम का टॉपिक डिफरेंट ही होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एक ये स्पेसिफिक जो है इब्राहिम फैमिली के ऊपर ही बात नहीं करनी। इसीलिए जब मुझे कोई बोलता है ना कि तुम इब्राहिम फैमिली पे ही बात करो, तो तब मैं उनको भी चीज़ बोल देती हूँ कि मेरा चैनल सिर्फ इब्राहिम फैमिली के लिए नहीं है, मेरे चैनल पर हर एक चीज़ पर बात होती है, हर एक चीज़ पर टॉपिक डिस्कस होता है। तो बस बात ये है, आई होप आप लोग इस चीज़ को समझो। देखो आप लोग मेरे कॉन्टेंट को क्रिटिसाइज़ करो, मतलब जो मैं बात कर रही हूँ उसको क्रिटिसाइज़ करो या उस पर अपना ओपिनियन दो, वो मेरे सर आंखों पर है। लेकिन अगर आप इस तरीके की बात करोगे जो कि मैं नहीं कर रही हूँगी, तो मैं बिल्कुल उस चीज़ पर आपको एक रिप्लाई दूंगी कि ये आप गलत बोल रहे हो। तो खैर, बाकी आप लोग का अगर कोई पॉइंट होता भी है जिसको मुझे लगता है कि यार मैं अपनी बात नहीं समझा पा रही आपको, मैं उसको क्लियर करने की भी ट्राई करती हूँ, मेरी कोशिश यही हमेशा रहती है। खैर, लेकिन आप लोग का क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। अगर आप लोग मेरी पॉडकास्ट रोज़ सुनते हो तो आप लोग को पता ही होगा कि शाम का टॉपिक चेंज होता ही है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है या कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो कि एक होता है ना कि यार वो जो थ्रिलर वाला ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप का, तो वो शाम में बन जाता है, तो इब्राहिम फैमिली पे बन जाता है। वरना अदरवाइज़ मेरी कोशिश शुरू दिन से यही है कि मैं शाम का टॉपिक तो डिफरेंट ही रखूँ, इसीलिए मैं 2 पॉडकास्टें बनाती हूँ। क्या मैं इब्राहिम फैमिली पर दूसरी पॉडकास्ट बनाऊँगी तो मुझे सेम व्यूज़ नहीं मिलेंगे, मिलते हैं 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार मुझे उसी वीडियोज़ पर भी मिल जाएंगे, तो मेरे लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे कि शाम वाली जिस पर मुझे 2000 व्यूज़ मुश्किल से आते हैं। तो खैर, लेकिन चलो जी, ये मेरा अपना सोच है, तो इसीलिए चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।